हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे आप लोग सब। तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। तो हम लोग एक चैप्टर लेकर आए हैं, संस्कृत का 9वां चैप्टर स्वामी दयानंद। इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कवर करेंगे आज। तो आप भी देख लीजिएगा। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है देखिए, है ना, क्या है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ हुई थी, जरा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म होता है कब होता है, 1824 में। ठीक है, 1824 में कहाँ पर, गुजरात, गुजरात के टंकारा गांव में होता है। टंकारा गांव में, ठीक है, ग्राम में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम पूछेगा, बचपन का नाम पूछेगा तो बोलिएगा मूल शंकर। क्या था, मूल शंकर। बचपन के नाम इसका क्या, मूल शंकर। इनका जो परिवार था वो कर्मकांडी परिवार था। कर्मकांडी का मतलब हो गया कर्म में विश्वास रखता था और ये पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखता था। अब कहेगा इसका परिवार किसका उपासक था, किसका उपासक था, उपासक कहेगा किसका था, तो शिव का उपासक था। किसका उपासक था, भगवान शंकर का उपासक था। ठीक है, भगवान शंकर के बहुत बड़े आराध्य थे इनके परिवार के सारे सदस्य लोग। महाशिवरात्रि का पर्व इनके घर में जो है धूमधाम से मनाया जाता था। कौन सा पर्व इनके घर में, कहेगा धूमधाम से मनाया जाता था। महाशिवरात्रि का पर्व जो है इनके यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता था। यही दयानंद ने क्या किया था, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किस समाज की, आर्य समाज की स्थापना की थी। कब, 1875 में। कहाँ पर किया था, मुंबई नगर में। कहाँ पर, मुंबई नगर में, मुंबई नगरी। ठीक है, मुंबई नगर में इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। कब, 1875 ईस्वी में। ठीक, 1883 में जाकर के डीएवी स्कूल का स्थापना भी होता है और इनका निधन भी हो जाता है ना। सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी एक रचना है। कहेगा क्या है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक रचना है। ठीक, सत्यार्थ प्रकाश। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें जितना है, शिव महाशिवरात्रि के पर्व के दिन जो है ये रात्रि जागरण करते हैं तो चूहा क्या करता है ना, शंकर भगवान के मूर्ति से जो लड्डू चढ़ा रहता है उसको उठाकर खा लेता है। तो ये देख करके इसको लगता है कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि अगर मूर्ति में भगवान होते तो वो लड्डू उठा करके शायद नहीं खाते, इनका मानना था। तो इन्होंने क्या ना किया ना कि रात्रि जागरण छोड़ करके ये घर चले गए। और उस घटना के कुछ दिन बाद, 1-2 साल बाद, इनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो जाती है। प्रिय बहन की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो ये वैराग्य धारण करते हैं और ये वृंदावन मथुरा घूमने के लिए भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर आगे होता है क्या है, देखते हैं आगे क्वेश्चन में, सारा चीज़ हम बताते चलेंगे। कहेगा इसकी शिक्षा तो कहिएगा संस्कृत में आरंभ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन, ये है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, विवेकानंद, राम प्रवेश राम, स्वामी दयानंद, चंद्रगुप्त। तो स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, समग्र विकास, संस्कृत समाज, आर्य समाज के संस्थापक थे। और कब किया था, 1875 में। कहाँ पर, मुंबई नगर में। कहाँ पर किया था, मुंबई नगरी। ठीक है, मुंबई नगर में किया था। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद का जन्म कब, किस ईस्वी में, 1825, 50, 24, 1800, 1824 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, कहाँ पर, टंकारा गांव, टंकारा गांव में। ठीक है, कहाँ पड़ रहा है ये टंकारा गांव, गुजरात में। कहाँ पड़ रहा है, गुजरात। ठीक है, गुजरात प्रांत में एक गांव पड़ता है टंकरा गांव, वहीं पर इनका जन्म होता है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर दयानंद विवेक राम, तो मूल शंकर। ठीक है, दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। अगला देखेंगे, स्वामी दयानंद के जन्म किस परिवार में हुआ था, गृहस्थ, कर्मकांडी, किसान, मजदूर। कर्मकांड परिवार में हुआ था। इनका जो परिवार था ना, इनका जो परिवार था भगवान शिव का उपासक था। किसका, शिव का उपासक था। ठीक है,
कहेगा स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का उपासक था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आ गया, देख लीजिए। दयानंद का परिवार किसका उपासक था? विष्णु, हनुमान, शिव, गणेश। तो भगवान शिव की। कहेगा कौन सा पर्व इसके घर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी? तो वो पर्व का नाम था महाशिवरात्रि, याद रखिएगा। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो मुंबई नगर में हुआ था। ठीक है, कब? 1875 में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई नगर में किया था स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ था? 75, 70, 83, 88। तो 1875 में हुआ था आर्य समाज की स्थापना। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचित है? तो हिंदी, बांग्ला, मराठी, संस्कृत में। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। रात्रि जागरण को छोड़ कर मूल शंकर कहाँ गया? वन, घर, विद्यालय, कार्यालय। तो रात्रि जागरण छोड़ करके महाशिवरात्रि के दिन मूल शंकर कहाँ गए? घर गए। ठीक है, स्वामी दयानंद कौन थे? शिक्षाविद, समाजोद्धारक, धर्मोपदेशक की राजनीति के लिए समाजोद्धारक थे। ठीक है, कौन? स्वामी दयानंद समाज के उद्धारक थे। ठीक, अगला है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में? कंटारा, टंकापुर, टंकारा, भिखनटोला। तो टंकारा गांव में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ रहा है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात प्रांते टंकारा ग्रामे, ठीक है, इनका जन्म होता है। ठीक, अगला है, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व यहाँ पर उद्बोधक सिद्ध हुआ? दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, शिवरात्रि। तो शिवरात्रि हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कौन सा पर्व इसके लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ था स्वामी दयानंद के लिए? तो वो था महाशिवरात्रि। ठीक है, मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मथुरा में, वृंदावन में, वाराणसी में, प्रयाग में। तो मूल शंकर जो बिरजानंद से मिले थे, वो मिले थे मथुरा में। ठीक है, बिरजानंद से कहाँ मिले थे? मथुरा में। किससे मिले थे? बोल दीजिएगा। बिरजानंद से मिले थे मथुरा में। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? महानंद, कबीर दास, बिरजानंद, शंकर। तो हो जाएगा बिरजानंद इनके गुरु थे। कौन? बिरजानंद। इनकी भेंट मथुरा में। दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए? 17वीं, 18वीं, 17वीं, 19वीं, 18वीं, 20वीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1824 में हुआ था ना, तो ये हो जाएगा 19वीं शताब्दी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1824। तो ये कौन सा शताब्दी चल रहा होगा? तो 19वीं चल रहा होगा, 19वीं। ठीक है, 19वीं शताब्दी। अगला है, दयानंद को कौन उपदेश दिए? बिरजानंद, विवेकानंद, शंकरानंद। बिरजानंद दिए इनको उपदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? लघु कथा, निबंध, काव्य, कथा। तो ये देखिए, स्वामी दयानंद का जो पाठ है, अगर देखेंगे ना, तो ये एक तरह का क्या है? निबंध टाइप का। ठीक, अगला देखेंगे, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका गुजरात में। कौन सा गांव? टंकारा गांव। टंकारा गांव में हुआ था इसका जन्म। ठीक, अगला देखेंगे, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की? वेद, मेघदूत, सत्यार्थ प्रकाश, पुराण। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी किसने? स्वामी दयानंद ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहेगा किसने किया था? दयानंद। दयानंद का निधन 84, 85, 83, 82। तो राइट आंसर हो जाएगा 1883। ठीक है, 1883 में इनका निधन हुआ है। किसका नाम मूल शंकर था? विवेकानंद, कालिदास, दयानंद, बिरजानंद। तो दयानंद का नाम था मूल शंकर। ठीक है, अगला देखें, कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? दरिद्र, दलित, विधवा, कुलीन। तो यहाँ पर हो जाएगा दलित लोग। दलित लोग क्या कर रहे थे? धर्म परिवर्तन कर रहे थे। किस काल में जो है हिंदू समाज दूषित हो गया था? ये समाज दूषित हो गया था मध्यकाल, प्राचीन काल, मुगल काल, गुप्त काल। तो मध्यकाल में हुआ था, ऐसा हुआ था मध्यकाल में। किसकी स्थापना 1875 में हुई थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, मंदिर, ग्राम, आर्य समाज। इसका स्थापना कहाँ हुआ? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। किसने किया? स्वामी दयानंद ने। ठीक है, दयानंद ने किया था। ठीक है, मुंबई नगर में। कब? 1875 ईस्वी में। किस समाज की? आर्य समाज की स्थापना।
ठीक, अगला देखेंगे किसका प्रचार दयानंद ने किया? शुद्ध तत्व ज्ञान का, सामाजिक ज्ञान का, विज्ञान गीत शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया था किसने? स्वामी दयानंद ने। अगला देखेंगे समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? विवेकानंद, दयानंद, कर्ण, राम प्रवेश। तो ये थे दयानंद। कौन थे? दयानंद ही थे। अगला है बंध्य काल में किसमें आडंबर दिखावा मतलब था? गृह कार्य में, ग्रंथ कार्य, खेल कार्य, धार्मिक कार्य। यहाँ धार्मिक कार्य में ज्यादा क्या था? आडंबर मतलब दिखावा। ठीक है, आजकल भी वही है, आजकल कम दिखावा थोड़ो है। ठीक है, आजकल भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा गया कि मध्यकाल में किसमें आडंबर यानी दिखावा था? ठीक है, मध्यकाल में किसमें आडंबर या दिखावा था? गृह कार्य, ग्रंथ कार्य और खेल कार्य। तो पूछेगा ना तो आपको बोलना है धार्मिक कार्य में, क्योंकि आजकल भी धार्मिक कार्य में बहुत सारा दिखावा है। ठीक है, क्योंकि बिना दिखावे का आजकल भी कोई धार्मिक कार्य पूरा पूरा नहीं हो रहा है। तो यानी कि मध्यकाल में तो दिखावा था ही, आजकल भी क्या है? धार्मिक कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? दिखावा है ना। ज़्यादातर हम लोग क्या करना चाहते हैं? दिखावा करना चाहते हैं। देखिए कहा गया क्या है कि कर्म अगर आप अच्छा करेंगे तो फल आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर कर्म बुरा करेंगे तो फल भी बुरा होगा। चाहे आप भगवान के ऊपर सर रख कर पटक कर खून निकाल काहे लें। ठीक है, लेकिन अगर आप कर्म बुरा करेंगे ना, कर्म खराब करेंगे, बुरे कर्म आप करते हैं तो भगवान को पूजने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, बहुत जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन उन घर आते ही वो राक्षस की तरह व्यवहार करने लगते हैं। पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही उनका व्यवहार राक्षस की तरह हो जाता है। तो मतलब आपको पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं हुआ, तो भगवान क्या आपके साथ कोई नहीं रहेगा, ना कोई साथ देगा। फिर आप भगवान को भी कोसिएगा कि हमको भगवान साथ नहीं दिया, तो साथ कैसे देगा? ठीक है, कर्म अच्छा करिए, फल आपको जरूर अच्छा मिलेगा। ठीक है, भगवान को तो पूजना ही है, वो तो हमारे आराध्य देव हैं ही, लेकिन उसको पूजने के साथ साथ, उनके पूजने के साथ साथ उनके जीवन की जितनी घटनाएं हैं उनको भी, उनसे भी कुछ सीख लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपने कर्मों पर थोड़ा हिसाब कर सकें। ठीक है, और ये कलयुग है, यहाँ पर क्या है ना, कर्म का फल जो है तुरंत देखने को मिलता है, तुरंत देखने को मिलता है। इसलिए ज़्यादा घमंड ना करते हुए कर्म अच्छा करिए, फल की चिंता ना करिए। अगला है कौन मेधावी थे? छात्र नंद, दयानंद, रामानंद, दयानंद। बचपन से ही क्या थे ये? मेधावी छात्र। अगला है किसकी शाखा देश विदेश में? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, विद्यालय ग्रंथ। आर्य समाज की शाखा और प्रशाखा देश में विदेश में। कब? फिर से याद कर लीजिए, 1875 में स्थापित हुआ था। स्थापना कब हुआ इसका? 1875। कहाँ पर? मुंबई नगर में। कहाँ पर हुआ? मुंबई नगरे। ठीक है, मुंबई नगर में इनकी स्थापना होती है। किसकी? आर्य समाज की। अब कहेगा कौन करते हैं इसकी स्थापना? तो दयानंद करते हैं, दयानंद, स्वामी दयानंद इनकी स्थापना करते हैं। अगला है मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई थी? ठीक है, दुर्गा पूजा, सूर्य पूजा, मूर्ति पूजा, शास्त्र पूजा। तो मूर्ति पूजा के प्रति इनकी आस्था घट गई थी। क्योंकि वो कहानी जो बताए थे, तो शंकर भगवान के आगे लड्डू चढ़ा हुआ था, इनके आगे जो है शंकर भगवान के आगे जो है लड्डू चढ़ा हुआ था। चूहा लड्डू लेकर के भाग जाता है, तो इनको लगता है कि मूर्ति में भगवान नहीं है, अगर भगवान होते तो शायद जो लड्डू चढ़ा हुआ था वो चूहा उसको ले जाने का हिम्मत नहीं करता। ठीक है, कहने का मतलब इनका ये था। कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा, बाघ, बैल, बकरा। तो आंसर हो जाएगा चूहा खा रहा था। ठीक है, अगला देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार रामानंद, कालिदास, बिरजानंद, दयानंद। तो ये दयानंद होगा। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद की रचना है। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी बिरजानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। ठीक है, 1883। अगला देखेंगे मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था? यही बताए थे। इसके दूसरे वर्ष में मूल शंकर की माता का निधन हुआ, बहन का, पिता का, पत्नी का नहीं, मूल शंकर की बहन का निधन हो गया था। ठीक है, वो पर्व के छोड़कर घर जाने के बाद 2 साल बाद इनकी बहन का डेथ हो जाता है और ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, फिर हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं।